जी, कल की वीडियो में हमने कैरियर्स इन बायोलॉजी का हमने पार्ट 1 हमने कवर किया था। इसमें हमने मेडिसिन्स एंड सर्जरी, फिशरीज़, एग्रीकल्चर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी का जो बॉक्स है और साइंटिफिक टिप्स इसको हमने कवर किया था। अब आज हम कैरियर्स इन बायोलॉजी का पार्ट 2 हम पढ़ेंगे, जिसमें कि हम एनिमल साइंस, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और फार्मिंग को हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले है एनिमल साइंस। एनिमल साइंस और एनिमल हस्बेंड्री डील्स विद द ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइवस्टॉक डोमेस्टिक एनिमल्स. The professional course is taught in many universities and colleges after higher secondary education in biology. Graduates of these courses work in veterinary hospitals, pharmaceutical industries, लाइफस्टॉक डिपार्टमेंट एंड पेट फूड इंडस्ट्री एट्सेट्रा. अब एनिमल साइंस में हम जो एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल साइंस को हम पढ़ते हैं, जिसमें हम जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको हम किस तरह ब्रीड करते हैं, उसको हम किस तरह रेस करते हैं, उनको कैसे हम उनकी मतलब पूरी ब्रीडिंग वगैरह करते हैं, इसमें हम इस सब चीज़ों को हम डील करते हैं, इन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं. ये जो प्रोफेशनल कोर्स है ये आप यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ सकते हो जब आप अपनी एफ एस सी या ए लेवल आपने या अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन आप कंप्लीट कर लेते हैं. जो लोग इस कोर्स से ग्रेजुएट होते हैं वो वेटरनरी हॉस्पिटल्स जो जहाँ पे जानवरों का इलाज होता है वहाँ पे काम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जो डोमेस्टिक एनिमल्स को डील करता है, और पेट फूड इंडस्ट्री में ये लोग काम कर सकते हैं. अब नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर. After higher secondary education, you can opt for a professional course in horticulture. Horticulturalists can open business and find jobs in fruit and vegetable production, landscape design, nurseries, gardens and pest management. आप अपनी एफ या ए लेवल कंप्लीट करने के बाद आप एज अ हॉर्टिकल्चर का प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं. और जो लोग हॉर्टिकल्चर स्टडी करते हैं उसको हम लोग हॉर्टिकल्चरलिस्ट कहते हैं. हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जिसमें आप मतलब गार्डन्स वगैरह इसकी आप मतलब स्टडी करते हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कैसे उगाए जाते हैं सब कुछ. सो हॉर्टिकल्चरलिस्ट कैन ओपन बिजनेस, ये अपना बिजनेस खोल सकते हैं या जॉब्स फाइंड कर सकते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन में. लैंडस्केप डिज़ाइन में कि आपने लैंड को किस तरह आपने डिज़ाइन करना है. नर्सरीज, गार्डन्स और पेस्ट मैनेजमेंट मतलब जो मतलब कीड़े मकोड़े जो मतलब लग जाते हैं, मतलब फसलों को जो लग जाते हैं, जो पेस्ट्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनको आप कैसे आप मैनेज कर सकते हो. तो वहाँ उस इसमें भी आप मतलब यहाँ पे ये लोग जॉब कर सकते हैं. अब नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री. फॉरेस्ट्री इज कंसर्न विद द मैनेजिंग फॉरेस्ट एंड ग्रोइंग फॉरेस्ट टू प्रोवाइड टिम्बर एंड फॉर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, रिक्रिएशन एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट. अब फॉरेस्ट्री में आप मतलब जो फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगलात होते हैं, ट्रीज़ होते हैं स्पेशली, उनको आप मैनेज करते हैं, उनके बारे में आप स्टडी करते हैं. और जिसमें आप फॉरेस्ट्री इज़ कंसर्न विद द मैनेजिंग फॉरेस्ट, आप फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं. एंड ग्रोइंग फॉरेस्ट्स कि जंगलात को कैसे आपने उगाना है, उनको कैसे आपने मैनेज करना है ताकि वो आपको टिम्बर प्रोवाइड कर सके. टिम्बर क्या होता है, ये एक वुड की एक टाइप होती है. एंड फॉर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, जो उन फॉरेस्ट्स में जो वाइल्ड लाइफ होती है, जो वहाँ के जो जानवर होते हैं, उनके एनवायरनमेंट को आप स्टडी करते हैं. एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी मतलब कि एक जंगल में हर तरह के डाइवर्स किस्म के हर तरह के जानवर और पौधे, पेड़ पौधे होते हैं, तो उनको आपने किस तरह मैनेज करना है. अब फार्मिंग. इन फार्मिंग, फार्म्स आर developed and maintained for animal breeding, poultry, fruit and vegetables. A student of biology after doing professional course in agriculture or animal husbandry या animal science can adopt this field. अब फार्मिंग जो है, जिसमें आप जो मतलब खेत आप किस तरह मैनेज करते हैं, तो फार्मिंग में फॉर्म्स आप डेवलप करते हैं, जो खेत होते हैं उनको आप डेवलप करते हैं. एंड उनको मेंटेन किया जाता है एनिमल ब्रीडिंग के लिए, जहाँ पे एनिमल्स को ब्रीड किया जाता है. जो पोल्ट्री होती है, जो मतलब मुर्गी वगैरह, हैंस डोमेस्टिक एनिमल्स जो आप वहाँ पे उनको आपने रखना होता है, उसको आप मैनेज करते हैं, उसको मेंटेन करना होता है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उनको भी मेंटेन करना होता है. फार्मिंग में आप फॉर्म्स डेवलप करते हैं और वहाँ पे आप एनिमल्स की ब्रीडिंग को मेंटेन करते हैं. पोल्ट्री जो मुर्गी और जो डोमेस्टिक एनिमल्स गाय भैंस से होती हैं, उनको आप मेंटेन करते हैं. फ्रूट्स
एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उनको आप मेंटेन करते हैं। A student of biology after doing professional course in agriculture और एनिमल हस्बेंड्री, एक बायोलॉजी का स्टूडेंट जिसने प्रोफेशनल कोर्स किया हो एग्रीकल्चर में या एनिमल साइंसेस में, वो इस फील्ड को अडॉप्ट कर सकता है। अब यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस के बारे में भी है। फॉरेंसिक बायोलॉजिस्ट वर्क विद पुलिस डिपार्टमेंट्स, ये पुलिस डिपार्टमेंट्स के साथ काम करते हैं, एंड अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स टू डिस्कवर एंड प्रोसेस एविडेंस डैट कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रिमिनल्स। ये ऐसी टेक्निक्स या जो होते हैं मेथड्स को यूज़ करते हैं जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि अगर किसी मतलब मुजरम ने कोई जुर्म किया है तो और जिस बंदे पे वो जुर्म किया उस पर कोई हमला किया है, तो उस बंदे की मतलब बॉडी को चेक किया जा सकता है कि मतलब ये क्राइम किस तरह हुआ था। तो इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए ये फॉरेंसिक साइंस होती है। आगे हेल्थ केयर, biologists may develop public health campaigns to defeat illnesses such as tuberculosis, cancer, and heart diseases. Others work to prevent the spread of rare and deadly diseases such as dengue fever. जो हेल्थ केयर होता है इसमें जो बायोलॉजिस्ट होते हैं ये पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स के साथ काम करते हैं और ये मतलब डेवलप करते हैं डिफरेंट पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स, ताकि जो बीमारियां हैं जैसे कि टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर हो गया, दिल की बीमारियां, हार्ट डिजीज़ेस, उनको प्रिवेंट किया जा सके, उसको रोका जा सके। और कुछ लोग इस तरह की बीमारियों को रोकने के लिए इन कैंपेन्स को डेवलप करते हैं, और कुछ जो बहुत डेडली डिजीज़ेज़ होती हैं, जो बहुत रेयर होती हैं, जो आमतौर पर लोगों को नहीं होती, उन पे भी काम करते हैं, जैसे कि डेंगू फीवर। अब ये एक एक्टिविटी है कि अ ग्रुप ऑफ क्लास फेलोज इज़ इंटरेस्टेड इन वेरियस फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज एनालाइज वेयर दे कैन मेक द कैरियर्स। मतलब ये कि चार फील्ड्स बताए हुए, इम्यूनोलॉजी, एंटोमोलॉजी, हिस्टोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी। तो आपने अपने मतलब स्टूडेंट्स में देखना है कि वो इन फील्ड्स में से इन फील्ड्स को चूज़ करने के बाद वो कौन सी जॉब कर सकते हैं। अब इम्यूनोलॉजी वाले वैक्सीन डेवलपर्स बन सकते हैं, ये वैक्सीन डेवलप करने वाले बन सकते हैं। एंटोमोलॉजी वाले एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल एक्सपर्ट बन सकते हैं, मतलब खेतों में जो पेस्ट्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनको कंट्रोल करना ये सीख सकते हैं। हिस्टोलॉजी, ये पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। जो पैरासाइटोलॉजी पढ़ने के बाद आप एक पैरासाइटोलॉजिस्ट बन सकते हैं, जो कि ये जो पैरासाइट्स या इंसेक्ट्स होते हैं उनको ये मतलब सारा स्टडी करते हैं। तो ये आज हमारा कैरियर्स इन बायोलॉजी का टॉपिक ख़त्म हो गया, और जो अगला टॉपिक है वो फिर हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम फिर उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।